Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? If you don't know me, hi, I am Himanshi Vashisht and on this channel we talk about colorful eye makeup. Can you see? Yeah, something like this. This is Valentine's look. I love colorful eye makeup. I love being like this. We also talk about a lot of affordable makeup. Sometimes we also talk about some expensive makeup and whatever my mood is. And we also talk about skincare. So if any of this resonates with you, consider subscribing. You might find good content, you might find something helpful. Okay, so this video is going to be sort of like a beauty news kind of video. पहले मैं सोच रही थी कि इस बार व्हाट्स न्यू इन इंडियन मेकअप नहीं करते, सिर्फ न्यूज वाला करते हैं, बट फिर मुझे लगा कि एक्चुअली हमें दोनों करना चाहिए. Yeah, we are going to talk about something very important as a consumer that I think everybody must know. If you are a beauty product consumer, this is an important thing that we should be discussing, that I want कि आप लोगों के कानों में पड़े. You should be aware of these things, right? So yeah, let's get into the video, then we'll talk about it. Let's go. So I'm going to post a few screenshots over here. ठीक है? So if you don't know this platform, this is Reddit. So मैं Reddit बहुत यूज करती हूँ and Reddit पे एक sub है, अगर आपको नहीं पता, I think you would really love it. It is Indian Beauty Deals, जहाँ पे वो नई नई डील्स के बारे में पोस्ट करते हैं. So you know girlies like me that love shopping, you belong there. ठीक है. सो इस सब पे एक पर्सन ने पोस्ट किया अबाउट टीरा. जब वो किसी भी सेल पे कोई भी फ्री भी देते हैं या कोई भी प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल है उसको सेल कर रहे होते हैं कम प्राइस पे, तो वो ऐसी चीज सेल करते हैं जो कि नियर एक्सपायरी होती है या ऑलमोस्ट अबाउट टू एक्सपायर होती है. तो लोगों की कंप्लेन थी कि आप फ्रीबी में इस तरह की चीज क्यों दे रहे हो जो ऑलमोस्ट अबाउट टू एक्सपायर है और हम इसको यूज कर ही नहीं पाएंगे पूरा. ठीक है. तो क्या हुआ, ये किसी ने आई थिंक इंस्टाग्राम पे डाला था और उस पर्सन ने रेडिट के ऊपर से उसकी स्टोरीज का स्क्रीनशॉट लेके डाला है. एंड दिस लेड टू होल इंटरनेट स्कैंडल फॉर अ मोमेंट. लाइक अगर आप वहां थे आपको पता है, अगर आपको नहीं पता आपको नहीं पता है, बट थिंग्स वर हैपनिंग. ओके, सो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू. एंड मैं सिर्फ टीरा की बात नहीं करूंगी. मैंने वीडियो के टाइटल में नायका और टीरा दोनों लिखे हैं, तो ये दोनों के लिए है. एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, ताकि आपको पता हो कि ये चीज सिर्फ टीरा के साथ नहीं है, नायका भी ये बातें करता है. एंड या लाइक दिस इज मोर कॉमन देन यू थिंक. 2021 में फ्लावर ब्यूटी का मैंने ना एक बार कुछ कुछ चीजें खरीदी थी, राइट? सो वन ऑफ देम वाज मस्कारा एंड देयर वाज अनदर वन और टू थिंग्स. और सो आई थिंक मैंने फ्लावर ब्यूटी की दो चीजें ली थी और उसके साथ फ्लावर ब्यूटी की लिपस्टिक फ्री मिली थी और समथिंग लाइक दैट. सो फ्लावर ब्यूटी की वो जो दो चीजें मैंने खरीदी थी दे वर ऑल फाइन, बट जो मुझे उसके साथ में लिपस्टिक मिली थी या लिप ग्लॉस जो भी मिला था वो लिटरली 1 या 2 महीने में एक्सपायर होने वाला था. ठीक है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे सेंट एज अ फ्रीबी. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू, ये जो लिपस्टिक थी इन इटसेल्फ लाइक 800-900 रुपए की है. एंड गेटिंग दैट एज अ फ्रीबी, आई वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी कि वाओ, आई एम गेटिंग अ फुल लिपस्टिक एज अ फ्रीबी. बट वो 2 महीने में एक्सपायर होने वाली थी. सो वेरी ऑब्वियसली मैं उसको उससे ज्यादा कभी यूज ही नहीं कर पाई बिकॉज दैट प्रोडक्ट वॉज रियली रियली ओल्ड. राइट, राइट. सो उस टाइम पे मैं अकेली नहीं थी जिसके साथ ये सेम चीज हुई थी. देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने इस बारे में कंप्लेन की. तो उसके बाद नायका ने क्या करा, एंड दिस इज समथिंग दैट आई नोटिस्ड एंड आई एम प्रीटी श्योर मैंने इस बारे में उस टाइम बात भी करी थी. सो बेसिकली क्या है ना कि जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फेमस है और ब्रांड बहुत टाइम से बनाता आ रहा है, नायका और टीरा उसको इंपोर्ट करते हैं. ठीक है. और उनका एक स्टिकर होता है. फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है विच इज फ्रॉम लमेल, इसका ये स्टिकर है, राइट? ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है. ठीक है. तो इसके ऊपर एक डेट होगी मैन्युफैक्चरिंग की, एक डेट होगी इंपोर्ट की और एक डेट होगी एक्सपायरी की. ठीक है. सो बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं ब्रांड से. ठीक है. उसके ऊपर अपना डेट ऑफ इंपोर्ट डालते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग की डेट डालते हैं, नीचे एक एक्सपोर्ट वाली सॉरी एक्सपायरी की डेट डाल देते हैं. ठीक है. सो जब फर्स्ट टाइम मैंने ये फ्लावर ब्यूटी वाली चीजें ली थी तो आई थिंक उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उस टाइम पे थी लाइक 2019 और ऐसे कुछ थी, लाइक वो बहुत पहले की बनी हुई थी. ठीक है. जो उन्होंने इंपोर्ट बिल्कुल लाइक 1-2 महीने पहले करी थी. तो अपनी तरफ से तो वो नया स्टॉक लाए थे, पर वो स्टॉक मैन्युफैक्चर आज से 2 साल पहले हुआ था. ठीक है. एंड ऑब्वियस सी बात है उसकी एक्सपायरी डेट वुड बी लाइक 1-2 महीने बाद की. लाइक वो लिपस्टिक तो एक्सपायर हो ही रही थी. जो उसके अलावा प्रोडक्ट्स है वो आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स एक्सपायर हो जाते, लाइक साल ज्यादा से ज्यादा. ठीक है. तो फिर नायका ने क्या करा, एंड दिस इज समथिंग दैट आई स्पेक्यूलेट, ये मेरी स्पेक्यूलेशंस हैं, पर ये चीज मैंने बहुत क्लोजली नोटिस करी थी नेक्स्ट टाइम पर. आई एम नॉट श्योर मैंने क्या प्रोडक्ट लिया था, पर मैंने ना एग्जैक्टली उसके ऊपर पढ़ा था फ्लावर ब्यूटी का ही
सेटिंग स्प्रे खरीदा था व्हिच वाज मैन्युफैक्चर्ड इन 2020 2021 ऐसा सा था वो, लाइक मैंने एक आधा आई थिंक 23 में मैंने वो खरीदा था और उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी 2020 या 2021 की। सो आप सोचो आज से 2 साल पहले वो मैन्युफैक्चर्ड था। नायका ने उसको अभी 6 महीने पहले इंपोर्ट किया है, ठीक है? एंड उसकी एक्सपायरी डेट नायका ने डाली है 2025 या 2026 की। लाइक एक चीज़ जो 2020 से बनी हुई है वो 25 या 26 में एक्सपायर होएगी। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जब पहली बार में नायका ने हमें एक्सपायर्ड लिपस्टिक्स भेजी थी और लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था, तो आई थिंक नायका ने उसकी एक्सपायरी वाली डेट ना पीछे शिफ्ट कर दी अपने उस स्टिकर में, ताकि लोग हल्ला ना कर सकें, ठीक है? डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो है, ठीक है? डेट ऑफ इंपोर्ट जो है वो है, पर एक्सपायरी डेट थोड़ी सी आगे की खिसकाई हुई है 1-2 साल से, ताकि आप लोग ज़्यादा ड्रामे ना कर सको। एंड दिस इज़ माय स्पेक्युलेशन बिकॉज़ आई डू डेफिनिटली थिंक कि ये 5-6 साल की एक्सपायरी डेट एक्चुअली डज़ नॉट मेक सेंस। इट डज़ नॉट मेक सेंस एट ऑल व्हाट्सोएवर। सो आई रिमेंबर उस टाइम पे ना मैंने फ्लावर ब्यूटी की वेबसाइट पे जाके कोशिश की थी ढूँढने की कि सेटिंग स्प्रे एग्ज़ैक्टली कितने महीनों में एक्सपायर होता है, पर एक्चुअली कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैंने उसके बाद कभी भी फ्लावर ब्यूटी से नायका से कुछ खरीदा नहीं बिकॉज़ आई काइंड ऑफ फेल्ट लाइक नायका वाज़ अ बिट सस्पिशियस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे लगा कि उनकी डिटेलिंग में इश्यू है, ठीक है? Following the similar path, Tira did an almost same thing. तो उन्होंने लोगों को सेल पे जब भेजा सामान फ्रीबी दैट वाज नियर एक्सपायरी व्हिच इज लाइक 1-2 महीने में वो खत्म होने वाला है, एंड वेरी ऑब्वियसली लोगों ने इसके बारे में बोला द वे दे डिड विद फ्लावर ब्यूटी, ठीक है? तो रेडिट के ऊपर जब भी चल रहा था, बिकॉज़ ये जो थ्रेड था ना पूरा वो सुपर वायरल हुआ था, बहुत लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं, सो मच सो दैट टीरा की कंपनी के एक्चुअल जो उनके कस्टमर, नॉट कस्टमर, जो सोशल मीडिया वाले लोग होते हैं, उन्होंने आके टाइप करना शुरू किया है उस पूरे के पूरे थ्रेड के ऊपर कि टीरा पे ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तुम नायका से हो, तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, लाइक इट वाज अ मेस, ठीक है? अगर आपको थ्रेड पढ़ना होगा ना, मैं नीचे डाल दूंगी, देख लेना, राइट? सो दैट थिंग हैपेंड, ठीक है? सो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि we talk about Nykaa and Tira doing this thing कि वो अपना almost expiring चीज हमें as freebie बेच रहे हैं, but what we are not talking is कि ये जो सारे American brands हैं, ठीक है? Too Faced हो गया, Pixie हो गया, फ्लावर ब्यूटी हो गया, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आज से 2 या 3 साल पहले बने हुए प्रोडक्ट ही हमको दे रहे हैं? अपने कंज्यूमर को तो वो नए फ्रेशली दे रहे होंगे ना। द थिंग इज कि यूएसए के रूल्स, इवन यूके के रूल्स, हम लोगों के इंडिया के रूल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ आप कंज्यूमर्स को क्या बेच रहे हो। लाइक लोग सच में लॉ सूट फाइल कर देते हैं। आईफोन वालों को पैसे मिल रहे हैं ना। आई थिंक इजी वे आउट इन कंपनीज ने क्या ढूंढा, इंडिया वाले तो डस्टबिन है, इनके ऊपर सब डंप कर दो, ये ट्रैश कैन है, इनको दे दो, हम अपने प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस में बेचेंगे बाहर अपने वाले लोगों को, और इंडिया वालों को हम दे देते हैं चीजें जो अब खत्म होने वाली हैं, ठीक है? तो नो डाउट यस, नायका टीरा ने 2024 में चीजें इंपोर्ट करी हैं, पर उनको कंपनी ने चीजें भेजी हैं 21 या 22 के बैच की, ठीक है? तो अब ऑब्वियस सी बात है 2025 के अंदर वो 22 वाला जो बैच है वो सब एक्सपायर होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 26 में एक्सपायर हो जाएगा। पर अगर मैंने 3,000 खर्च के एक चीज खरीदी है और वो अगले 5 या 6 महीने में खराब होने वाली है, एज अ कंज्यूमर ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैंने अपना पैसा खर्चा है तो मैं उस मनी की वर्थ लेना चाहूंगी, ठीक है? नाउ हम नायका और टीरा को कर रहे हैं कि भाई तुमने गलत करा है, बट व्हाई आर वी नॉट पुटिंग दीज ब्रांड्स अकाउंटेबल जिन्होंने, लाइक इट्स अ फुल चेन, वो ब्रांड्स कर रहे हैं, नायका टीरा उसका पार्ट बन रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे पागल कौन बन रहा है, किसका कट रहा है? हमारा। एज अ कंज्यूमर वी आर स्पेंडिंग मनी एंड वी आर नॉट गेटिंग गुड इनफ प्रोडक्ट्स। सो यहाँ नुकसान उनका नहीं हो रहा, उन्हें पैसे जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है हमारा, राइट? एंड आई थिंक एज अ कंज्यूमर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखो कि आप क्या चीज खरीद रहे हो, अपने राइट्स समझो, और अगर कोई भी चीज, कोई भी ब्रांड ऐसा कर रहा है, होल्ड देम अकाउंटेबल, नॉट जस्ट नायका टीरा, hold Pixie Beauty accountable, hold Too Faced accountable because they are a part of this thing. वो हमें पुराना प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं? वो 2020 के बैच की मैन्युफैक्चर्ड चीजें इंडिया में कैसे बेच दे रहे हैं? They shouldn't be doing this, right? They should not be doing this. And अब मुझे ऐसा लगता है कि सिंस टीरा को पता लग गया है, they will just do it the way Nykaa did. वो एक्सपायरी डेट पुश कर देंगे एंड तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। So yeah, I just wanted to summarize everything in one video so that as a consumer आपको पता लगे कि क्या चल रहा है। And yep, please hit the like button, subscribe to my channel if you haven't already. I'll meet you in the next video, guys. Bye bye.